इंदौर में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, जहां इसी बीच अस्पतालों में अब ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की मौत भी होने लगी है। जिसके बाद हालातों का जायजा लेने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और संजय शुक्ला खुद अस्पतालों के दौरे पर पहुंचे। इंदौर में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, अस्पतालों में हालातों का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और संजय शुक्ला ने लिया अस्पतालों का जायजा। गुर्जर और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंच दोनों विधायकों ने देखी व्यवस्था। शहर के अस्पतालों में तेजी से खत्म होते ऑक्सीजन और बेड की कमी ने सरकार और प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। तो वहीं इसी बीच मरीजों के परिजनों से हाल जानने खुद कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और संजय शुक्ला गुर्जर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों के परिजनों से चर्चा कर हालातों का जायजा लिया। ने बात यह है कि ये एक हॉस्पिटल का डेमो दिया, हर हॉस्पिटल के हालात इस जैसे ही हैं। मैं मानता हूं कि जो पेंडेमिक आया है इसकी हम बार बार चेतावनी दी थी समय समय पे। अभी कलेक्टर से जिस दिन मीटिंग थी उस दिन भी हमने इसी परिस्थिति की भयावहता की चर्चा की थी। आज बेड ये हालत है कि किसी भी रूप में लगभग 10% मरीजों को तो हॉस्पिटल आना है पर जगह नहीं है। हमने निवेदन किया है कि आप जो राधा स्वामी सत्संग का परिसर है उसमें एक टेम्परेरी सेंटर बनाओ। हमने पहले प्राइवेट बिल्डिंगों का भी उनको सजेशन दिया था, इंदौर में बननी चाहिए। शायद प्रशासन उस ओर सोच रहा है, अच्छी बात है। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की खबरें कल से गुर्जर हॉस्पिटल में आ रही है। रेडीमिक्स जो इंजेक्शन है वो पूरे शहर में नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि जहाँ जहाँ आज मेरी कलेक्टर से सुबह बात हुई तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल्स में पहुँच रहे हैं, पर्याप्त है। कहीं आपको कमी दिखे तो बताना। तो चूँकि यहाँ से फ़ोन आ रहे थे तो मैं डॉक्टर से, संजय शुक्ला जी भी दिन भर इसके लिए भटकते रहते हैं, तो इसी संदर्भ में आए थे। अभी इंजेक्शन नहीं मिले, शायद थोड़ी 1 घंटे 2 घंटे में उनको मिलेंगे। मैं मानता हूँ हालात ख़राब है इंदौर के। इंदौर वासियों से मेरी प्रार्थना है, अपील है, हाथ जोड़कर कि अपने आप को बचाओ। ये समय प्रशासन शासन ने जिस तरीके की लापरवाही की है उसके लिए भोगना हम सबको पड़ेगा। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अब हम जहाँ हैं वहाँ से अच्छा सोचें। सबको मिलकर इस महामारी से निपटना है। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये रही, हम चेक ले गए, हमने बोला कि हमको इंजेक्शन दिया जाए, हम फ्री बांटेंगे। उसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर किसी भी गरीब सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं करी थी कि वो आप खरीद के लाइए और लगाइए। परंतु मैं मतलब मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि जो उन्होंने उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी सरकारी अस्पताल में उसमें फ्री इंजेक्शन की व्यवस्था कराई और बोला कि भाई हम करवाएंगे। तो ये हमारी उपलब्धि बहुत बड़ी कि हमने लोगों की व्यवस्था कराई और लोगों को के लिए काम आए। और आज आदरणीय मैं आज भी मुख्यमंत्री निवेदन करना चाहता हूं कि आप लगातार बोल रहे हैं कि भैया गैस ऑक्सीजन उपलब्ध हो चुका है, परंतु आज भी देखिए कल इंदौर के अंदर पहली बार ऑक्सीजन न मिलने से एक दिन की मृत्यु हो गई गुर्जर अस्पताल में। तो हम सबसे मिलने आए, परंतु आज यहाँ ऑक्सीजन की बहुत बड़ी स्थिति खराब है। तो इंदौर की आम जनता और जितने भी व्यापारी, जितने ट्रांसपोर्टर हों, जितने बिल्डिंग करने वाले हो आसपास गाँव में, उन सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार के माध्यम से ऑक्सीजन अभी कम मिल रहा है, परंतु आपके वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े हुए हैं और आप लोग उनकी व्यवस्था कराएं। क्योंकि हम लोग भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, जितने भी फैक्ट्री वाले हों, क्यों हर बिल्डिंग वाले के वहाँ ऑक्सीजन का एक सिलेंडर होता है। तो आप इस महामारी के अंदर आप भी इस आहुति के अंदर आप भी एक आहुति डालें। गुर्जर अस्पताल का जायजा लेने के बाद दोनों ही विधायक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही मरीजों के परिजनों से व्यवस्था का हाल भी जाना। स्टाफ जो पिछली बार 150-165 मरीज यहाँ भर्ती होते थे, अब 300-350 जो फुल बेडेड, जितना कैपेसिटी उतना ही भर्ती हो रहा है। स्टाफ पिछली बार से आधा है। जो पिछली बार ठेके पे डॉक्टर्स और नर्स यहाँ रखे गए थे वो उनको इन्होंने बीच में वापस घर भेज दिया था। मतलब एक तरह से उन्होंने इनको बंद कर दिया था। अब चूँकि छोटे स्टाफ पे बड़ा मरीजों का ध्यान रखना एक चुनौती बन रही है, जो बहुत समझ में आई। वो फिर जैसा ऑक्सीजन की यहाँ कमी नहीं है, पर रेडीमिक्स इंजेक्शन की यहाँ भी दिक्कत थी, जो वो कह रहे हैं कि अभी पर कंप्लीट है, अभी पर्याप्त है, पर मरीज़ दूसरी बात कर रहे हैं।
कुल मिला के मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ, ये जिला प्रशासन के बस की बात नहीं है। जितनी जल्दी हो स्टाफ बढ़ाएं, जितनी जल्दी नर्सेज बढ़ाएं, डॉक्टर बढ़ाएं। मैं मानता हूँ कि आज MTH में इससे ज़्यादा हालात ख़राब है। यहाँ तो एक बार और थोड़ा सा, चूँकि ये केयरनेस के मामले में इतने दिन से कर रहा है प्रयास, वहाँ और हालात ख़राब है। उन मेन पावर को वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बहुत सख्त ज़रूरत है। क्यों, जितने डॉक्टर लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं, परंतु जो मेन पावर उसकी व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ पर अव्यवस्था फैली हुई है। आम मरीजों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आज जो भी मरीज है यहाँ भर्ती है, परंतु किसी को इंजेक्शन नहीं लग पा रहा, किसी को नहीं लग, क्यों, ये सब काम मेन पावर करता है। तो मेन पावर की यहाँ बहुत दिक्कत है। इसके अलावा इंदौर के जितने अस्पताल है सब में बहुत दिक्कत है, सब दूर आधे कर दिए थे। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय सभी जितने हमारा सरकारी मुख्यमंत्री जी, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहले मेन पावर जितने हमारे नर्स है उनकी व्यवस्था कराएं, क्योंकि इंदौर हाहाकार, इंदौर की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। देखा जाए तो लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के बीच अब शहर की जनता भी बेहाल नजर आ रही है, जहां अस्पतालों में खत्म होते ऑक्सीजन और बेडों के चलते मरीजों के परिजन भटकने के लिए मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।